अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर खालिद हुसैन मज़ारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्पेशलिस्ट शुगर क्लिनिक। जैसा कि यूट्यूब चैनल पे एक डिफरेंट सीरीज़ जो है शुगर के हवाले से इसके एपिसोड्स बना रहे हैं। तो पहले जैसे मैंने शुगर के बारे में, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें काफ़ी हद तक हमने बेसिक जो है वो बताई हुई है। आपने नहीं देखी और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके पिछले आप वीडियोस दे सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो है, आपको पता चल गया कि आपको शुगर है या हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहला जो काम होता है वो तर्ज ज़िंदगी को बदलना, जिसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, और ग़िज़ाई आदात में खाने पीने के तौर तरीके में तब्दीली करना, जिसको कि डाइटरी इंटरवेंशन कहा जाता है। शुगर में ये जो दो चीज़ें हैं वो बहुत अहम हैं, बल्कि अगर आप ऐसे कह लें कि इसमें 80% रोल ही इन दोनों चीज़ों का है, तर्ज ज़िंदगी का और खाने पीने की आदत को बदलने का, तो गलत नहीं होगा। और 20% सिर्फ डॉक्टर और दवाई दोनों मिलके आपकी मदद करते हैं। ये मेरा एक रफ कैलकुलेट है, तो इसको आपको साइंटिफिक डेटा ना कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है जी। डॉक्टर क्या करेगा? फ़र्ज़ करें डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दे दी है, उस दवाई के बदले में आपने उस दवाई को जो है वो अलादीन का चिराग समझ लिया कि सारा काम मेरा ये दवाई करेगी, इंसुलिन गोलियां वॉटेवर जो भी आपके डॉक्टर ने लिखा है। लेकिन अब ये है कि मैं दवाई खा रहा हूँ चूँकि, तो इसलिए मुझे बदपरहेज़ी का लाइसेंस मिल गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस वहाँ पर डॉक्टर की दवाई क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। तो जो मेन रोल है वो आपकी तर्ज ज़िंदगी को बदलने में और खाने पीने की आदत को तब्दील करने में। अब वो क्या है, मैं आपको क्विकली उसका जो है वो एक रिव्यू दे दूँ। सबसे पहले कि आपने तर्ज ज़िंदगी में क्या तब्दीली लानी है, ठीक है जी। तर्ज ज़िंदगी में ये है कि मुख्तलिफ लोगों के ज़ाहिर है हर बंदे का काम मुख्तलिफ है, तो हम उसमें ये कहते हैं कि जी कोशिश करें कि आप जो है 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितनी आपको वॉक मुमकिन हो आप करें। सुबह को करें, शाम को करें, रात को करें, जब आपको मौका मिले तो करें। अच्छा, अगर आप मतलब ऑफिस में बैठते हैं, कोई कारोबार है, दुकान है, शॉप, मतलब कहीं भी ऐसा है कि जहाँ पे, जिसको हम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कहें, जहाँ पे आपका जिस्मानी इतना एक्टिविटी नहीं होती और बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसको कहा जाता है, अगर आपका वो लाइफ स्टाइल है तो आप थोड़ा सा अपने उसमें मूवमेंट लाएं। अब उसमें हम क्या कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग हैं जी, हमें वॉक का टाइम नहीं मिलता है, या बहुत सारे लोगों के सिक्योरिटी रीज़न है, मतलब ब्ला ब्ला, बहुत सारी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना। तो हम ये कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25-30 मिनट, जितना आप निकाल सकते हो ज़रूर निकालें। थोड़ा अपने आप को मोबिलाइज़ करें। बिल्कुल आपने जो है वो कुर्सी के साथ या बेड के साथ जो है वो चिपके नहीं रहना, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो हम उनको ये कहते हैं कि जी आपके पास अगर अलहदा से टाइम नहीं है तो आप ये करें कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आप करीब वाली मस्जिद के बजाय थोड़ा सा दूर वाली मस्जिद पे चले जाएं, ठीक है। पैदल चले जाएं। मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे जाते हैं तो आप वहाँ पे पैदल चले जाएं। इस तरीके से अगर आप 3 से 4 दफ़ा भी अगर आप चले जाएंगे नमाज के औकात में भी, ज़ाहिर है तो आपकी एक जो है वॉक हो जाएगी। लेकिन उसमें यह है कि अगेन आपने थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलना है। अब तेज़ तेज़ चलना या ब्रिस्क वॉक हम किसे कहते हैं कि जिसमें कम से कम 1 मिनट में 120 कदम जो है वो आपके उठने चाहिए, इसको हम वॉक कहेंगे। और आप अगर नमाज के लिए नहीं जाते, वैसे तो जाना चाहिए, अगर आप नहीं जाते और आप मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो कहीं पे दूर अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, थोड़ा सा सब्ज़ी मंडी तक या सब्ज़ी की दुकान तक आप थोड़ा सा पैदल चल के जाएँ। कि सबसे पहले अपने आप को मोबिलाइज़ करें, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप खाने पीने की आपकी आदत है, मतलब अगर आप एक दफ़ा खा रहे हैं और पेट भर के खा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद खाने के बाद फ़ौरन लेट रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होगी। खाना कम से कम जो है वो आप सोने से 3 घंटे पहले खा लें, तो इससे ये है कि आपके मैदे के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी फौरी तौर पे खाना खा के जो है वो लेट जाने से पैदा होते हैं। और इसी तरीके से ये मोटापे का भी एक बहुत बड़ा, खाना खा के आपने सो गए तो इस तरीके से जो है वो एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में काउंट होता है, ठीक है। कोशिश करें कि आप अपने रात का खाना जो है वो 3 घंटे सोने से पहले खा लें। इससे जो है वो आपके वज़न भी बेहतर रहेगा और आपका जो है मैदा भी बेहतर रहेगा। अच्छा, और दूसरा आपने ये करना है कि एक टाइम आपने नहीं खाना,
ठीक है, मतलब रात को ही खाना है, उसके बाद सुबह आपने चाय पी ली, पॉपे वगैरह इस किस्म के बिस्किट वगैरह सुबह को ले लिए, तो ये सारी चीज़ें बेकरी आइटम जितनी है उसको बंद कर दें अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये ब्राउन ब्रेड वगैरह जो है ये मार्केट में मिल रही है, तो ये ब्राउन ब्रेड के नाम पे जो है वो मैं ये कहूँगा कि एक धोखा है, ठीक है। कोई ब्राउन ब्रेड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप ब्राउन ब्रेड के बजाय अपने चोकर वाली रोटी जो है वो अपना घर में इस्तेमाल करें, और कोशिश करें खाना आप 3 टाइम खाएं। आप जितना खाते हैं एक टाइम में, उस एक टाइम वाले को आप 3 टाइम में डिवाइड कर दें, यानी अपने खाने को पोर्शंस में डिवाइड कर दें। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि एक तो जो है वो एकदम आपके स्टमक पे बर्डन नहीं पड़ेगा, आपका निज़ाम हज़म जो है उसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। दूसरा, आप थोड़ा सा खाएंगे, उसमें जो भी कैलोरीज निकलेंगी वो खर्च हो जाएंगी, और फिर आप अगले खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका जिस्म जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, मैदा उसको जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। और इसमें यह है कि आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, बोझ भी नहीं होगा, एकदम से कैलोरीज़ का जो लोड है मतलब बर्डन है वो भी आपकी जिस्म में नहीं आएगा। यानी आप अपने खाने को मुख्तसरन, ये अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपने अपने खाने को पोर्शंस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक दफ़ा खाते हैं तो अब पहले तो आप उसको 3 दफ़ा कर लें, सुबह दोपहर शाम कर लें। बेकरी आइटम्स को बंद कर लें, मुरगन ग़िज़ाओं को बिल्कुल बंद कर दें, होटलिंग को बंद कर दें। अगर होटलिंग बहुत ज़्यादा, देखें अपनी सेहत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूरी में कभी आपको गैदरिंग में जाना भी अगर पड़ रहा है तो आप वहाँ पे कोशिश करें कि ये ना समझें कि जी अब दावत है तो बस इसको जो है ख़त्म ही करना है, ऐसा नहीं। आप अपनी लिमिट के मुताबिक खाएं, और उसमें आपने जो है कोशिश करना है जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसमें थोड़ी सी भूख रख के खाएं। और हमारे जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारक है उनकी, उन्होंने भी खाने के हवाले से कहा गया है कि आपने 3 हिस्से खाने हैं और एक हिस्सा जो है वो भूख रखेगी, ठीक है। आज की जदीद साइंस में इस हदीस के गिर्द ही जो है वो घूमती है कि आप कम खाएंगे, अपने भूख को आपने रच के नहीं खाना, थोड़ा सा उसमें आपने जो है उसकी गुंजाइश बाकी रखनी है, तो आप अपने हाथ को रोक लीजिए। अच्छा, उसमें ऐसा है कि आपने मतलब खाने में चले पोर्शंस पे आ गए, कुछ लोग ऑलरेडी पहले ही 3 दफ़ा खा रहे होंगे। अगर आप 3 दफ़ा खा रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं कि एक ही दम आपके मैदे पे बोझ हो रहा है, तो उन 3 टाइमों को आप कम कर लें। फिर हम उनको ये कहते हैं कि जी सुबह नाश्ते और दोपहर खाने के दरमियान नाश्ता बिल्कुल हल्का सा करें। फिर आपने, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपने सुबह 8 बजे अगर अपना नाश्ता किया है, 7 बजे नाश्ता किया है, तो 1 या 2 बजे आप अपना लंच लेंगे, ठीक है। अब सुबह 7 और 2 बजे के दरमियान जो है वो 7 से 8 घंटे का वक्फा बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा टाइम आप भूखा भी रहना आपके लिए ठीक नहीं है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी ठीक नहीं है, और वैसे भी जो है इतनी देर जो है वो खाली रहना ठीक नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, जब आपने नाश्ता हल्का सा लिया होगा तो यकीनन आपको 11-12 बजे तो थोड़ी सी भूख महसूस होगी, तो उसमें आपको कोई फ्रूट ले सकते हैं, या उसमें 1 कप चाय अगर आप रिपीट करना चाहें वो ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी आप छोटा स्नैक्स उसमें मिड स्नैक्स कोई भी आप ले सकते हैं। इट डिपेंड्स मतलब जो चॉइस के आप क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर 2 बजे आपका खाना हो जाएगा। इसी तरीके से फिर कोशिश करें कि रात का खाना, जैसे मैंने कहा कि आप जल्दी खा लीजिएगा, सोने से मतलब जो है 10 बजे सो रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें कि 7-8 बजे खा लें, तो कोशिश करें सोने से पहले खा लें। अच्छा, अब रात के डिनर और लंच के दरमियान वाला जो टाइम है, मतलब वो शाम को 4-5 बजे का जो टाइम होता है, ठीक है। तो उस शाम को 4-5 बजे के टाइम में आपने फिर दोबारा से कोई ना मिड स्नैक लेनी है, क्योंकि लंच आपने थोड़ा सा लाइट लेना है, ठीक है, लाइट लेना है। और फिर आपने जो है 4 से 5 बजे कुछ स्नैक, अगर सुबह को आपने फ्रूट लिया था तो शाम को चाय ले लें, सुबह को चाय ली थी तो शाम को आप फ्रूट ले लें। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी थोड़ी ग़िज़ाइयत आपके जिस्म को, थोड़ी थोड़ी कैलोरीज मिलती रहेंगी, तो इससे एकदम से आप पे बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। हम सिंपल ही ये कहते हैं कि जी अगर आपको 3 रोटियां खाते हैं तो आप 2 कर दें, 2 खाते हैं तो 1.5 कर दें, 1.5 खा रहे हैं तो 1 कर दें, 1 खा रहे हैं तो 2 नवाले उसमें से छोड़ दें। बहुत सिंपल है, हर किसी की एक अपनी वो लेवल है, उसमें मतलब हम किसी के लिए तय नहीं कर सकते। मकसद ये है कि आपने भूख से जो है मतलब थोड़ी सी भूख महसूस हो रही है तो आपने छोड़ देना है। और इसमें जो प्री डायबिटीज़ के लोग हैं उनके लिए ये है कि हम जिनको कहते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, जिनके खाने से कि ग्लूकोज ज़्यादा बनती है, जैसे केला है, आम है,
अंगूर है, खजूर है, तो इनके खाने से बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर पैदा होती है। तो हम कहते हैं आप इन 4 फ्रूटों से अवॉइड कर लें और बाकी फ्रूट जो है वो थोड़े से ले सकते हैं, मतलब कोई भी मौसम का एक फ्रूट ले सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि एक फ्रूट मैंने कह दिया तो आप जो है वो एक पूरा तरबूज ही ले लें, ठीक है, एक पूरा खरबूजा खा जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़ा सेब है तो आधा ले लें और छोटा सेब है तो आप एक पूरा ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आम खाना चाह रहे हैं उसका आधा ले लें या ज़्यादा से ज़्यादा एक ले लें, ठीक है। और जो प्री डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो तो आधे आम से बिल्कुल भी ज़्यादा ना लें, क्योंकि हम उनका जायका नहीं छीनना चाह रहे और थोड़ा थोड़ा उनको खिला रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर आगे जाके आपको शुगर हो जाए और हम आपका ये भी बंद कर दें। वैसे जिन लोगों की शुगर कंट्रोल होती है मैं उनको आम भी खाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन उसके बदले में जो है वो फिर हमें कोई और चीज़ जो है वो कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं, मतलब फ्रूट जो है वो ले सकते हैं। 3 आप मेजर मील्स ले लें और 3 आप उसमें मिड स्नैक्स ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके जो है वो थोड़ी सी आप अपनी लाइफ को एक्टिव कर लेंगे, उसमें चहलकदमी शामिल हो जाएगी, वॉक शामिल हो जाएगी, खाने पीने में एहतियात कर दिया, मुरगन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, ये सारी चीज़ें छोड़ दी। और जो मतलब मीठा है, मीठा किसी भी शक्ल में है, गुड़ है, शक्कर है, शहद है, किसी भी किस्म का मीठा है वो आपने नहीं लेना। ब्राउन शुगर है, वाइट शुगर है, मतलब आपने इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। मीठा खाने के लिए बहुत ज़्यादा अगर आपका दिल कर रहा है तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स आते हैं बहुत सारे नामों से मार्केट में मौजूद हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उनका ये है कि वो ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, आलमोस्ट ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, तो उनसे ये होता है कि आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ने का चांसेस नहीं होता। और जो लोग वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जो है वो बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। अपना, अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए।